हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और मैंने ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के 4 एपिसोड को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोगों की डिमांड पे मैं बाकी के एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, यानी 5, 6, 7, 8। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के जो बच गए हैं एपिसोड यानी कि 9, 10, 11, 12 को भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाक से एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हम ओजी के फादर को देखते हैं जो कि एमएलए और अपनी टीम के साथ में छत पर पहुंच गए होते हैं कि तभी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं, जिससे वो लोग तो खैर सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने झूठी खबरों को रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन पूरी तरह से बंद कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। वहीं दूसरी तरह हम शियोक को देखते हैं जो कि अपनी दोस्तों के पास अकेला ही पहुंचता है और जहाँ वो उन्हें बताता है कि सॉन्ग ज़ॉम्बी अटैक के दौरान मुझसे अलग हो गया था। जिसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं गाइस, जिस पर गुइनम ने चाकू से अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चाकू उसे नहीं लगता है और वो बच जाता है। जहाँ से बचता हुआ वो लाइब्रेरी में पहुँचता है, लेकिन उसी दौरान गुइनम भी इसका पीछा करता है, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है कि तभी सॉन्ग गुइनम की आंख में फोन से अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी आंख बहुत ही बुरी तरह से फूट जाती है और खराब हो जाती है। फिर वो गुइनम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे कि गुइनम भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जहाँ इसी दौरान ज़ॉम्बी सॉन्ग पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद गाइस हम ओजी को देखते हैं जो कि सॉन्ग के वापस ना आने पर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो शियोक उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक होगा और फिर ओजी वहाँ पर मौजूद चूनियोंग से साइंस क्लब के बनाए हुए ड्रोन के बारे में पूछती है, जिसकी हेल्प से वो सॉन्ग का पता लगा सके। सो इसलिए वो दोनों ही साइंस लैब में जाकर उसे लाने का फैसला करते हैं, जहाँ शियोक उनके साथ जाने के लिए भी कहता है, लेकिन ओजी उसे मना कर देती है। और उसके बाद हम डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए एक कार लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे भागते हुए वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। तो वहां पर उन्हें एक स्टूडेंट मिलती है जिसने खुद को बांध कर रखा हुआ था और वो ज़ॉम्बी में बदल गई थी, जिस बात से डिटेक्टिव काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक न्यूबॉर्न बेबी मिलता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी स्टूडेंट का था। और उसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि भागते हुए म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी से बच जाता है। फिर जूनियोंग को दिखाया जाता है जो कि ओजी के साथ में ड्रोन लेने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है और फिर वो उसकी मदद से सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। सीनियर से शिफ्ट होता है और हम मिसिन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि तीर लेने के लिए ट्रेनिंग रूम में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके तीर खत्म हो रहे थे। और फिर वो सब एक एक करके बिल्डिंग के नीचे कूद जाते हैं। जिसके बाद फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके दोस्त उसे ड्रोन की हेल्प से ढूंढ लेते हैं और उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम ओजी के डैड और उनके साथ मौजूद एमएलए को देखते हैं जिन्हें टेस्टोनिया तक क्वारंटीन में रखा गया था, जहां ओजी के डैड ऑफिसर से अपनी बेटी को बचाने के लिए हेल्प भी मांगते हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हम गुइनम को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी अभी भी ठीक होता है, जिस बात से वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इस दौरान ज़ॉम्बी भी उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से उस पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि वो उसे अपना भाई ही समझ रहे होते हैं। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो ये बताता है कि इस वायरस ने अगर इंसान के दिमाग को पढ़ना और समझना सीख लिया तो एक ये नई प्रजाति पैदा कर देगा। फिर गाइस हम गुइनम को देखते हैं जो कि सॉन्ग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, यानी कि जिस वायरस की प्रजाति की बात मिस्टर ली कर रहे थे वो प्रजाति अब शायद गुइनम में पैदा हो चुकी है। को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को समझाती है कि अगर हम बिल्डिंग की एक तरफ स्पीकर बजा दें तो सारे ज़ॉम्बी एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे कि हम यहाँ से निकलकर सॉन्ग तक पहुँच जाएंगे और फिर हम उसे लेकर छत पर आसानी से निकल सकते हैं, जिससे कि वहाँ से निकल रहे हेलीकॉप्टर से हम लोग हेल्प भी मांग सकते हैं। तो इस चीज के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग स्पीकर से सॉन्ग को इस बारे में इन्फॉर्म करने लग जाते हैं कि तुम जहाँ हो वहीं पर रहना और हम लोग तुम्हें लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर उसके बाद वो लोग म्यूजिक प्ले कर देते हैं, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, जहाँ एक ज़ॉम्बी शियोक पर अटैक भी करता है और वो उसे काटने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर गुइनम पहुँच जाता है और इस ज़ॉम्बी को चाकू से मार देता है। जिसके बाद वो शियोक को ये बताता है कि वो सॉन्ग को मारने के लिए ढूंढ रहा है और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पहले तो गुइनम शियोक पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिससे नामरा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, जहाँ गुइनम उसे काट लेता है और ये देखकर शियोक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर
बाहर गिरा देता है। और फिर हम गाइस मिजिन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था जिसे खोलकर वो लोग किसी तरह से अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ इस दौरान जिन शियोंग घायल हो जाता है। और फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके पास उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं, तो उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर उसके बाद शियोंग और नामरा भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं कि तभी ओजी की नजर नामरा के हाथ पर पड़ती है जहाँ पर काटने का निशान होता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर हम गाइस ओजी के डैड को देखते हैं जब आर्मी ऑफिसर उनके रूम में खाना देने के लिए आए हुए होते हैं, तो वो उन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। और फिर उसके बाद हम नामरा को देखते हैं जो कि अपनी काटने के निशान को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, तो शियो को उसे बताता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि गुइनम ने काटा है, जो कि बिल्कुल ठीक था। लेकिन सॉन्ग उसे कहता है कि गुइनम को तो ज़ॉम्बीज ने काट रखा था और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ये सुनकर दोनों में बहस होने लग जाती है और वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो नामरा कहती है कि अगर मुझे कुछ भी अजीब फील होता है तो मैं खुद की जान ले लूंगी। जहाँ उसके बाद नामरा और शियो खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद नामरा को भूख लगने लग जाती है और उसे शियो पर अटैक करने की वो कोशिश करती है क्योंकि वो गाइस ज़ॉम्बी बन रही थी और उसे शियो के अंदर से अजीब सी बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं काटती है। और वहीं दूसरी तरफ हम गुइनम को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो वापस से उठकर खड़ा हो जाता है, यानी कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और फिर उसके बाद हम शियो को सॉन्ग को देखते हैं जो कि नामरा की वजह से आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नामरा ने शियो को काटने की कोशिश की थी जो कि सॉन्ग ने देख लिया था, लेकिन ओजी उसे समझाती है कि नामरा ने उसे नहीं काटा था, क्योंकि अगर उसने उसे काटा होता तो उसके मुंह पर खून लगा होता, लेकिन उसके मुंह पे खून नहीं था। और ये सब सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि नामरा के अंदर ज़ॉम्बी का खून है। सो इसलिए सबको विश्वास दिलाने के लिए शियोक अपने हाथ को नामरा के हाथ से बांध लेता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एक स्कूटी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है जिस पर ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए वो लोग उसे लेकर वापस से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और फिर हम ओजी के डैड को देखते हैं जो कि मिलिट्री से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन पर अटैक करने लग जाते हैं जिससे कि वो नदी में कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें एक गोली लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ में एक मिशन पर जाता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और एक ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है। और फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो गाइस ये बता रहे होते हैं कि बॉडी के अंदर मौजूद वायरस सेल्स वायरस फैलने के बाद भी शरीर में जिंदा रहते हैं। सो इसलिए अगर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि वो पावरफुल होकर वायरस को खत्म कर दें। और फिर हमें ओजी के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें गोली छूकर निकल गई होती है, सो इसलिए वो बच जाते हैं, यानी कि वो सिर्फ घायल ही हुए थे। फिर उसके बाद हमें शियोक और नामरा को दिखाया जाता है क्योंकि शियोक नामरा से बहुत प्यार करता था, लेकिन नामरा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और गाइस यही वजह थी कि शियोक उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था, लेकिन जब नामरा ने उसे काटने की कोशिश की थी तो पहली बार शियोक ने उसे उसके नाम से बुलाया था, जिस बात से वो होश में आ गई थी और उसने फिर उसे नहीं काटा था। फिर यहाँ पर उन दोनों को ये एहसास होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि नामरा दूर की आवाज भी सुन सकती है, यानी कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से सुन सकती थी और ज़ॉम्बी की स्मेल को भी अच्छे से महसूस कर सकती थी। और फिर वो लोग म्यूजिक रूम को 2 भागों में डिवाइड करके सारे ज़ॉम्बी को वहाँ पर इकट्ठा करने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि वो लोग वहाँ से आसानी से निकलकर छत तक पहुँच सकें। सो इसलिए वो कमरे में मौजूद सारे फर्नीचर को एक जगह पर इकट्ठा करके दीवार बना देते हैं और वहाँ पर मौजूद टीवी को ऑन भी कर देते हैं। फिर गाइस हम मिजिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों की मदद से जिन शियोंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं जिससे वो वहाँ से नहीं जा पाते हैं। और उसके बाद हम डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ में फिर से स्कूटी से निकल पड़ते हैं, तो वहाँ उन्हें वही ब्लॉगर यानी कि यूट्यूबर मिलता है जो कि वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, और क्योंकि उसके पैर में भी चोट लगी होती है सो इसलिए डिटेक्टिव हेल्प करने के लिए उसके पास पहुँचता है। और ये देखकर पुलिस ऑफिसर उसे अकेला छोड़कर ही बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर पुलिस ऑफिसर नहीं था गाइस, उसने बस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और वो अभी सब कुछ सीख रहा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गया था। और फिर हम शियोक को देखते हैं जो कि सॉन्ग को ये बताता है कि मैंने गुइनम को 4थी मंजिल से नीचे फेंका था, तो इसलिए वो मर चुका होगा। जहाँ इस दौरान वो उसे ये भी बताता है कि मैं नामरा से बहुत प्यार करता
करता हूँ। साथ ही साथ उसे समझाता है कि अगर तुम ओजी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जिससे गाइस हमें ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि सॉन्ग ओजी से प्यार करता है। और फिर वो लोग रूम का दरवाजा खोल देते हैं और वहाँ पर टीवी ऑन होने की वजह से सारे ज़ॉम्बी इस रूम में आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं, जिससे पूरे रूम में ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। फिर उसके बाद हम एमएलए को देखते हैं, जिसके पास वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर पहुँचता है। तो एमएलए उससे स्कूल के बच्चों को बचाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है, तो इसलिए कमांडर वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेजने का डिसाइड करता है। फिर हम सॉन्ग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो लोग छत तक पहुँचते हैं तो उसे एक स्टूडेंट ने लॉक कर रखा होता है। जहाँ पहले तो वो स्टूडेंट दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इसी स्कूल के स्टूडेंट ने उसकी फ्रेंड यूजी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और उसकी न्यूड वीडियोस भी वायरल कर दी थी। और क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ के सारे बच्चे मर जाएं और वो स्टूडेंट यूजी का बहुत ही अच्छा दोस्त था, यानी कि वो उसे काफी प्यार भी करता था, तो इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता है कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं जो कि उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ वो सब लोग एक बहुत ही बड़ी ब्लू पॉलिथीन की हेल्प से उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं और वहीं छत पर आर्मी ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं जो कि यूजी के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है जो सरवाइव कर रहा है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, जिससे कि आर्मी ऑफिसर उसे अकेला ही लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम यूजी को देखते हैं जिसे अपने साथ हुए सारी बातें बहुत ही अच्छे से याद रहती हैं, तो इसलिए वह स्कूल के टीचर्स रूम में जाकर वहाँ पर आग लगा देती है। यानी कि गाइस उसके अंदर जो वायरस पनप रहा था वो भी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। और उसके बाद हम गुइनम को देखते हैं जो कि सॉन्ग के पास पहुंचता है और वो उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नामरा उस पर अटैक कर देती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। और फिर आग लगने के कारण फायर अलार्म बजता है और सिक्योरिटी पर्पस के कारण छत का गेट खुल जाता है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर वहाँ से जा चुके थे। और ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते और फिर उन लोग को ये पता चलता है कि गुइनम, नामरा और यूजी ना तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी हैं और ना ही इंसान हैं। सो इसलिए वो ज़ॉम्बी होते हुए भी इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। और फिर सब लोग मिलकर छत पर SOS का साइन बनाते हैं, जिससे कि हेलीकॉप्टर उन्हें देखकर उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच सके। फिर गाइस हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसने टेम्परेचर बढ़ाकर व्हाइट सेल्स को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसके चलते ही एक और नए वायरस ने जन्म ले लिया था। और फिर हम डिटेक्टिव और ब्लॉगर को देखते हैं जिनके पास वो पुलिस ऑफिसर वापस से जाता है बस लेकर। और फिर उसके बाद वो लोग उस बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के आगे वही लड़की यूजी पहुँच जाती है, जिसका उनकी बस से बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो डिटेक्टिव उसके पास पहुँचता है और उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर पहुँच जाते हैं। और फिर हम गाइस नियोन को देखते हैं जो कि स्टोर रूम में छुपी हुई होती है कि तभी उसे सॉन्ग और उसके दोस्तों की वीडियो मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। और फिर वो स्टोर में मौजूद खाने को पैक करने लग जाती है, जिसके बाद हम सॉन्ग और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ इसी दौरान वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें ये पता चलता है कि वो सब के सब पहले नामरा से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वो क्लास की टॉपर थी और वो किसी से भी बात नहीं करती थी, जिससे कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि वो खुद को सबसे ऊंचा समझती है, यानी कि उसमें बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि नियोन कमरे से बाहर निकल गई थी, तो उस पर ज़ॉम्बी अटैक करने वाले थे, लेकिन मिस पार्क ने उसे बचा लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे ये समझाया था कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो तुम अपने दोस्तों के पास चले जाना, साथ ही उन्हें सारा सच भी समझा देना, जिससे कि वो समझ जाएंगे। और यही वजह है कि नियोन खाने को इकट्ठा करके छत पर जाने का डिसीजन लेती है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की बातें सुन रखी थी। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती तो गाइस उसके पास गुइनम पहुंच जाता है, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से काट कर खा लेता है। और फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जिससे सब लोग ये पूछते हैं कि वो किसी पसंद करता है, तो वो बताता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि ओजी को पसंद करता है। लेकिन ओजी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ओजी तो शियो को पसंद करने लग गई थी और जहाँ ये बात शॉन्ग को भी उसने बता रखी थी, तो इसलिए वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उन लोगों से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तो सॉन्ग उसके पास पहुंचता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है। फिर वही दूसरी तरफ गाइस हम गुइनम को देखते हैं जो कि पाइप की हेल्प से छत
छत तक पहुंच जाता है जहां वो उसी पर अटैक कर देता है, जिससे कि सॉन्ग उसकी तरफ पड़ता है, लेकिन गुइनम उस पर भी अटैक करके उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। एंड गाइस यहीं पर ये चारों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के बचे हुए एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।